श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोका 9 हुआ पुण्यो गंधा पुण्यो गंधा पृथ्व्यां च पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि तेजश्चास्मि विभावसौ विभावसो जीवनम् जीवनम् सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपश्चास्मि तपस्विषु। तपस्विषु श्लोका 10 बीजं मां बीजं मां सर्वभूतानां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ विद्धि पार्थ सनातनं सनातनम् बुद्धिर्बुद्धि बुद्धिर्बुद्धि मतामस्मि मतामस्मि तेजस्तेजस्वी तेजस्तेजस्वी नामहम्। नाम अहम। थैंक यू। 20 का मीनिंग पार्ट। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी हमको अभी तक कृष्ण भगवान जी ने बताया कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और कैसे ये पूरी सृष्टि बनी, ये ब्रह्मांड बना, सारे जीव जंतु बने। अभी उसी टॉपिक में कृष्ण भगवान जी आगे बढ़ रहे हैं कि धरती की खुशबू मैं हूँ। तो धरती की खुशबू जैसे पहली बारिश होती है ना, जब गर्मियों के बाद जब पहली बारिश होती है तो बहुत ही मीठी मीठी एक खुशबू आती है, तो वो है धरती की खुशबू ना। जब पहली बारिश धरती पे गिरती है बहुत अच्छी एक सुगंध आती है। तो भगवान जी बोल रहे वो जो खुशबू है वो मैं हूँ। और अग्नि का जो तेज है ना, अग्नि आप छोटा सा दिया जैसा लो, हवन कर लो, उन सब में एक तेज होता है, हमको एक पॉजिटिविटी मिलती है ना। उसको देख के, उसको जला के बहुत आनंद आता है। तो भगवान जी बोल रहे हैं वो मैं हूँ। और सारे जीव जंतु में जो जान है, कैसे उनमें जान रहती है, कैसे उनकी जिंदगी है, क्योंकि सब जीव के अंदर कृष्ण भगवान जी है। वो किस रूप में? आत्मा के रूप में। और वो आत्मा, कृष्ण भगवान जी की आत्मा एक बहुत ही छोटा सा अंश है। जैसे कहते हैं ना, पानी का एक ड्रॉप गिर गया, तो जिस जीव पे कृष्ण भगवान जी के आत्मा का एक ड्रॉप गिरता है उस जीव में जान आ जाती है। तो भगवान जी बोल रहे हैं वो जो भी जीव जिंदा है उन सब में मैं हूँ, इसके लिए वो जी रहे हैं। जैसे ही मैं वहाँ से निकल जाऊँगा वो जीव खत्म हो जाएगा, वो शरीर खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहती हूँ कि हम सब कृष्ण भगवान जी से चुने हुए हैं, उन्होंने हमें चुना है। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी वही कह रहे हैं कि हर भक्त के भक्ति में मैं हूँ। कोई भी आम मनुष्य भक्त कैसे बन पाया? क्योंकि उसने भक्ति की कृष्ण भगवान जी की। वो भक्ति कैसे मिली? कृष्ण भगवान जी की ही कृपा से मिली। वो चाहे कि ये मनुष्य मेरा नाम ले, गीता की चैंटिंग करे, तो वो जो चाह है ना, वो चाह कृष्ण भगवान जी। फिर वो चाह जब बन जाती है ना कि नहीं मैं रोज तो है ना एक माला करूँगी ही, वो जो वो होता है ना कि है ना, वो जो होता है कि मैं करूँगी, जो हमारा डिसीजन होता है वो कृष्ण भगवान जी है। फिर जब एक माला से आप ज़्यादा करते रहते हैं तो क्या होता है, आपकी भक्ति बढ़ती चली जाती है ना। कैसे बढ़ती है भक्ति? कृष्ण भगवान जी की कृपा होती है। तो आप जब एक थोड़ा से चालू करते हैं, जब आप में विश्वास जागता है, आप में भक्ति जागती है, तो कृष्ण भगवान जी की ही कृपा है कि वो आपके अंदर और भक्ति बढ़ाते चले जाते हैं, है ना। हम शुरुआत करते हैं थोड़ी चैंटिंग से, 4-5 बार चैंटिंग किया, फिर वो 11 में जाती, फिर एक माला में जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाती है। तो वो जो विश्वास है, वो जो प्यार है कृष्ण भगवान जी के प्रति, वो है कृष्ण भगवान जी की ही शक्ति जो मनुष्य में बढ़ाती चली जाती। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि सारे भक्तों की भक्ति मैं हूँ, उनमें जो विश्वास जागता है, प्यार जागता है,
मेरी ही कृपा से जागता है। तो उन सब में कृष्ण भगवान जी है। तो आप सब याद रखिएगा, जब आप चैंटिंग कर रहे हैं, जब कभी आपको कृष्ण भगवान जी पे विश्वास आता है, प्यार आता है, तो वो है कृष्ण भगवान। वो खुद कृष्ण भगवान उसमें आके विराजमान होते हैं। और कई ऐसे भक्त भी हैं जो बहुत कड़क भक्ति करते हैं, है ना। बहुत रकम की भक्ति होती है, बहुत सारी कड़क भक्ति भी होती है। तो कड़क भक्ति में क्या होती है, जो हम व्रत करते हैं वो कड़क ही तो होती है। हमने त्यागा, घर में बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, पर फिर भी हमने व्रत किया, अपने मन को काबू में किया, और तब ज़्यादा भक्ति करते हैं हम। थोड़ा सा खाना लेते हैं, फलहार लेते हैं, कोई कुछ लेता भी नहीं है, पानी लेता है, कोई फ्रूट्स लेता है, सबकी मन की श्रद्धा। तो उन सब में कृष्ण भगवान जी का वास है। तो कभी भी कुछ व्रत और करें, कड़क भक्ति करें। कोई है ना, बहुत सारे हैं जो पूरी गीता रोज पढ़ते हैं, कोई 11 माला करते हैं, उन सब में कृष्ण भगवान जी वास करते हैं। तो भगवान जी कह रहे हैं कि उन सब भक्ति में मेरा वास है, मैं हूँ उसमें, उसमें तुम मुझे पा सकते हो, मुझे महसूस कर सकते हो। तो यही हमें कृष्ण भगवान जी हमें 4 चीज़ें बताई जहाँ पे हम कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं, है ना। तो यही बोला है कृष्ण भगवान। चलिए अभी से कौन समझाएगा। हाथ रेज नहीं होते हैं। हाँ, दीना दादी का आज पहली बार फर्स्ट हुआ। चलिए। कृष्ण भगवान जी यहाँ समझा रहे हैं कि जैसे पृथ्वी में सुगंध जो है, जो मैं हूँ। तो सबसे पहला जो बारिश होता है और जो गंध आती है पृथ्वी से, वो भगवान बोलते हैं वो मैं हूँ। और जो आत्मा सब में बसी है, एक बूंद पानी के रूप में, मतलब इतनी छोटी होती है आत्मा कि मतलब एक बूंद पानी जितनी बड़ी, वो सब में भगवान मतलब सब में बसी है, जो वो भगवान ही हैं। तो जैसे भगवान सब में बसे हैं, और जो भी मतलब सब अपने लोग भक्ति करते हैं, और जो भी भक्ति और जो व्रत पूजा करते हैं, सब भगवान बोलते हैं। जो भी आप लोग पूजा जैसे ज्यादा माला किए या ज्यादा अच्छी भक्ति किए, कड़क भक्ति किए, तो वो सब में मैं ही रहता हूँ। तो सब में भगवान का वास है। जो हम करते हैं सब भगवान का सोच के करें और भगवान को अर्पण करें। भगवान सब में भगवान ही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए, और मन को भगवान में लगाना चाहिए। सही बात है ना। चलिए अभी श्लोका 10 उसी का कंटिन्यूएशन है, यही टॉपिक का, कि हम कृष्ण भगवान जी को कहाँ कहाँ महसूस कर सकते हैं। देख भी सकते हैं मन की आंखों से, आंखें बंद करके भी आप महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान जी कह रहे हैं कि मैं ही वो बीज हूँ जहाँ से हर जीव निकलता है ना। हर एक चीज़ ये धरती में जो मनुष्य ने नहीं बनाया है कुछ भी, वो सब कृष्ण भगवान जी ने बनाए हैं। हमने समुंदर नहीं बनाया, हमने पहाड़ नहीं बनाए, हमने जो जंगल बसे हैं ऐसे घने जंगल, वो सब हमने भी नहीं बनाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो भगवान जी बोल रहे हैं सबकी बीज ही मैं हूँ, सब कुछ मैं मुझसे ही निकल के आता है। तो जैसे हम अब जैसे बारिश कैसे होती है, बारिश है ना, हमने तो बारिश की नहीं, का उसका बीज क्या है, समुंदर से आता है ना। धूप समुंदर से लेता है, वहाँ से फिर वो ऊपर जाके बादल बनते हैं, फिर वो बादल धरती पे आते हैं और बारिश करते हैं। तो वो एक साइकिल है। तो ये साइंस हो गया। यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने क्या बताया, साइंस, कि कैसे चीज़ें कर रही है काम, बारिश कैसे हो रही है, धूप कैसे निकल रही है, गर्मी ठंडी, है ना। तो भगवान जी बोल रहे हर चीज़ की बीज मैं ही हूँ, सब कुछ मुझे से ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे फिर से कृष्ण भगवान जी ने विज्ञान कहा और हमें ज्ञान दिया, और फिर कह रहे हैं कि कोई कोई कैसे है ना बहुत ही बुद्धिमान होता है, तो वो जो उसकी बुद्धि है
वो मैं हूँ, है ना। किसी में बहुत टैलेंट होता है, कोई बहुत ही गजब के काम कर लेते हैं, तो उन सब पे कृष्ण भगवान जी की कृपा है, तभी वो बड़े बड़े काम कर लेते हैं, गजब गजब के काम कर लेते हैं। तो यही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि उसके लिए फिर घमंड नहीं होना चाहिए ना। जैसे रावण को घमंड हुआ कि मैं हूँ, मेरे पास शक्ति है, तो उसका घमंड कृष्ण भगवान जी ने चूर कर दिया, है ना, राम जी के अवतार में आके। तो जब कभी हम कुछ अच्छा करते हैं तो उसके लिए हमें घमंड नहीं होना चाहिए, बल्कि धन्यवाद करना चाहिए कृष्ण भगवान जी का कि उन्होंने हमें इतनी क्षमता देखी, हमें काबिल समझा और हमसे कुछ अच्छा करवाया, हट के कुछ अच्छा किया हमने सबसे हट के, है ना। जब हम तेज बुद्धि वाले हैं, कुछ अच्छा करते हैं, बहुत कुछ होता है ना, कोई बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, कोई बहुत सक्सेसफुल अपने होता है अपने लाइफ में, बहुत सारे कार्य होते हैं। तो सब चीज़ में हमें यही सोचना चाहिए कि हम पे कृष्ण भगवान जी की कृपा हुई है, उन्होंने हम पे कृपा की, हमें इस काबिल समझा, इसने हमें ये एक, है ना, खूबी दी, सबसे हट के एक अलग सी खूबी दी। तो उन सब में हमें कृष्ण भगवान जी का धन्यवाद करना, और उसमें आप कृष्ण भगवान जी को महसूस कर सकते हैं, उसमें कृष्ण भगवान जी वास करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब योग माया है, कृष्ण भगवान जी की दिव्य शक्ति है ना, वो शुद्ध शक्ति है, वही तो भगवान है, यही तो भगवान है। और भगवान है क्या, जो एक अलग से अच्छी शक्ति, जो एक आम मनुष्य को सारी भीड़ में से थोड़ा अलग करती है ना। जैसे एक बच्चा स्कूल में अव्वल नंबर, क्लास में अव्वल नंबर आता है, तो क्या है, वो 20 बच्चों के भीड़ में वो अलग से उठ के आया ना, उस सबको ही जानते कि ये सबसे अच्छा पढ़ाई करता है, ये उठ के, तो वो क्या है, उसके ऊपर कृष्ण भगवान जी की कृपा है। अब एक ही बिजनेस 10 आदमी लोग कर रहे हैं, एक का बहुत अच्छा चल रहा है, उसके ऊपर कृष्ण भगवान जी की कृपा है ना। हर कोई तो बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं होता है, जॉब करने वाले हर कोई सक्सेसफुल नहीं होती, एक बहुत ही, सब कोई तो एक साथ ही निकलते कॉलेज से, 20-25, है ना, नौजवान एक साथ निकलते हैं, उनमें से कोई एक बहुत ही सक्सेसफुल होता है, एक कुछ कर ही नहीं पाता है। तो वही कृष्ण भगवान जी बता रहे हैं कि जो सक्सेस हो जाते हैं, जिनको सक्सेस मिलती है, उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनमें कृष्ण भगवान जी हैं, उनको कृष्ण भगवान जी की कृपा मिली है, तभी आज जो जहाँ है वहाँ पे है। ये बताया कृष्ण भगवान जी ने श्लोका 10 में। चलिए उषा बुआ जी आप समझाइए। इधर भगवान का हर जगह मैं जैसे कि बुद्धि में भी उनकी बुद्धि जो है, तेज जो है, वो मैं ही। और जैसे बलवान होते हैं, कुछ तो आदमी लोग होते हैं, उनकी बल, उनमें जो बल है, वो वह मैं, पर मेरी हो गई है, तो वो भी मैं, जो अच्छा हो रहा है, जिसके थ्रू, जिसमें जिसको सक्सेस मिल रही है, वह मेरे कारण को सक्सेस मिलती है, मेरे कारण जाती है, मेरे कारण जाती है। और जितने भी अनुकूल धर्म है, जिसमें कोई धर्म करने की चेष्टा या अनुकूलता, वह मेरे कारण ही है। हो सकता है कहीं न कहीं किसी जन्म कुछ अच्छे कर्म होते हैं, उसी उनमें कुछ तेज, बल सब जागृत होता है। तो इसीलिए उन सब का, तो इसीलिए के लिए को अच्छा chanting, गीता मंत्र, अच्छे काम करते रहिए, ताकि भगवान की कृपा बनी रहती है हम पर। हमें भगवान के इसलिए बोलते हैं भगवान के मैं हूँ। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच।